नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से हम लोग स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं किए हैं, तो आज कई मित्रों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी चर्चा की जा रही है। तो इस संबंध में मैं आप लोगों से अपना विचार साझा कर रहा हूँ। तो आजकल सभी लोग चाह रहे हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। तो आखिर स्वस्थ कैसे रहा जाए? स्वस्थ रहने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का निर्माण किया है, आप सभी परिचित हैं। तो योग का जो विषय है उसमें 8 अंग है उसका: यम, नियम, आसन और प्रत्याहार, प्राणायाम, साधना और समाधि। तो ये तो काफ़ी बृहत है और काफ़ी गंभीर है, बहुत ही सूक्ष्म विषय का इसमें विवेचन भी है। इसने तह में मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ। मात्र मैं ये देखता हूँ कि सामान्य जीवन की जो क्रियाकलापें हैं उसको करते हुए हम कैसे स्वस्थ रहें। तो इस स्वास्थ्य को इस दिश में अगर चिंतन करते हैं तो इसका हम देखते हैं कि इसको 3 भाग में हम देखते हैं। पहला भाग है जो ऐसी शरीर की क्रियाएं जिस क्रिया को करने के उपरांत हम स्वस्थ रहें, क्रिया करें और हम स्वस्थ रहें। दूसरा, खान पान की बातें। और तीसरा, मानसिक चिंतन की दिशा। ये 3 क्रम को यदि संतुलित कर लिया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो पहला जो चीज़ें हैं कि ये आपको शारीरिक क्रियाएं, जिसे आम भाषा में हम लोग योग कहते हैं और लोग योग और एक्सरसाइज कहते हैं, तो ये सब समझते हैं। तो आम में तो इसमें शारीरिक क्रियाएं, आपको शारीरिक क्रियाएं का कहने का मतलब ये है कि आपको उतनी क्रियाएं करना है प्रतिदिन। 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, 25 मिनट कीजिए, उतनी क्रियाएं कीजिए या आधा घंटा आप कीजिए, जिससे शरीर का जो ढांचा है वो ढांचागत उसका तंतुओं का कुछ एक्सरसाइज हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। जैसे मेरे पूर्व की वीडियो में दिया हुआ है सूक्ष्म व्यायाम, तो आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। जैसे जिसमें उंगली मोर है, यह है, इस तरह का एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक गर्दन मोड़ है, टखना चक्कर है। तो ये सब जो एक्सरसाइज दिया हुआ है ये सूक्ष्म व्यायाम है। तो आप सूक्ष्म व्यायाम तो नित्य कीजिए ही कीजिए। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि भुजंगासन है, तो आप भुजंगासन कीजिए। धनुरासन भी कर लीजिए, मार्जारी आसन कर लीजिए, अर्ध पश्चिमोत्तानासन कर लीजिए, कुछ जॉगिंग कर लीजिए, कुछ वॉकिंग कर लीजिए, कुछ रनिंग कर लीजिए। इस तरह का एक आधा घंटा में आप अपना शरीर की जो क्रियाएं हैं या जो डांस और इस सब से संबंधित व्यक्ति हैं तो कुछ आप ये कीजिए। घर में भी आप वॉकिंग कीजिए, आपको टाइम नहीं मिलता है, छत पे आप वॉकिंग कीजिए। तो इस तरह का आप शरीर की क्रियाएं को आप 5-10 मिनट, 15 मिनट में काफ़ी है, वो आपको हो जाएगा। उसी के साथ शरीर की क्रियाएं करने के बाद आप कुछ प्राणायाम भी कर लीजिए। भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, और ये आप कर लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम हो गया। तो ये सब आप कर लीजिए। आधा घंटा का समय जो है इसके लिए काफ़ी है। इसमें आपको शरीर की क्रियाएं और प्राणायाम भी हो जाएगा और ओम का उच्चारण आप कर लीजिए। तो ये शारीरिक क्रियाएं हुई जिसको आपको करने की बात है। आप में से बहुत सारे साथी करते भी हैं और रेगुलर करते हैं, लेकिन क्या केवल शारीरिक क्रियाएं करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। शरीर की क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खान पान को संतुलित नहीं रखेंगे तो एक सही स्वास्थ्य का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि शरीर की क्रियाएं में ये इतनी क्षमता नहीं है कि वो, अगर हम उसको रिफाइंड का सेवन करते रहें, अच्छे तेल का सेवन करते रहें, अच्छे मैदा का सेवन करते रहें, अच्छे कार्बोहाइड्रेट लेते रहें
और बैलेंस फूड हम नहीं लें, न्यूट्रिएंट नहीं लें, तो हमारा मानसिक विकास होगा, ऐसा संभव नहीं है। और यही आज कारण है कि एक्सरसाइज करने के बावजूद भी लोग बीमार भी होते हैं। तो आखिर बीमार क्यों होते हैं? तो हमको खान पान को संतुलित करना पड़ेगा। तो खान पान संतुलित करने के लिए जिन और मैं आपको आकृष्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला चीज़ है कि कच्चा चीज़ हम लोगों को भरपूर खाना चाहिए। कच्चा चीज़ मतलब सलाद का जो भी आइटम है आप भरपूर खाइए। फर्स्ट हाफ में खा लीजिए, 12 बजे के पहले खा लीजिए। आप सलाद खाइए, फल खाइए, फ्रूट खाइए, जो भी आप जो खाने का मन करे और जितना खाने का मन करे। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया, चुकंदर हो गया, सेब हो गया, अब जो भी तरफ फल है, साइट्रस फल को छोड़ करके खा सकते हैं, वो भी उसको भी सेवन कीजिए। लेकिन फर्स्ट में ये आपको जो क्षारीय फल है वो सबको खाइए। आप क्षारीय फल खाने के बाद आप साइट्रस फल भी खा सकते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सब इसके बाद भी खाइए। पहले क्षारीय सेब, पपीता, ये सब तरीके का फल आप खा लीजिए और 10 बजे के पहले आप इसका सेवन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, जल का संतुलन भी आपको चाहिए। तो अभी हम तो खान पान पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपको खाने का जो चीज़ है सो दरअसल हमें स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक खाना हम जितना भी खाएंगे हम उतना स्वस्थ रहेंगे, ये आप समझ लीजिए। तो कच्चा चीज़ हम लोगों को खाना है। उसके बाद जो मोटा अनाज है वो हम लोगों को खाना है। फाइबरस भोजन जितना खाएंगे वो हमारे लिए हितकारक है। फिर मिनरल विटामिन्स, जब आप ड्राई फ्रूट और ड्राई नट्स वगैरह खाएंगे तो वो सब सारा उसमें भी आ जाएगा। और फिर साग का आइटम आप खा लीजिए तो आपका सारा विटामिन मिनरल्स आपका कॉम्बिनेशन जो है वो सेट कर जाएगा। इसके अलावा जो भी हम सच खाते हैं, जैसे कि हम तेल खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, तो इस सब तरीक़ा का जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं तो वो उससे स्वास्थ्य, नमक लेते हैं तो इससे स्वास्थ्य जो है सो उस पर विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना कम कर सकें, पूर्ण रूपेण छोड़ना तो अचानक संभव नहीं है और वो उचित भी नहीं है, तो ऐसा करना नहीं है। लेकिन उसे यथासाध्य जो है सो संतुलन उसमें बैठाना है। धीरे 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 आपको कम करना है। और फाइबर पर, मिलेट्स पर, ये आपको बाजरा खाइए, ज्वार खाइए, मरुआ का खाइए, इस तरह का अनाज जो मोटा अनाज है, मकई खाइए। तो इस तरह का जो मोटा अनाज है वो उसका सेवन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तीसी खाइए, ये मूंग को हम लोग को खाना है। तो इस तरह का है, ओट्स हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, तो इस तरीके का हम लोग को जो खाना है वो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है। लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर अगर विवेचन करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो है सो आपको मैदा हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। आटा खाना चाहिए, गेहूं का आटा सही है, लेकिन क्या गेहूं का आटा जो हम लोग बाज़ार से पिसा हुआ लेते हैं उसको हम आटा खा सकते हैं? नहीं। आजकल वो भी इतना मतलब पतला हो गया है कि उसको मैदा की श्रेणी में ही मान करके चलिए। हाथ के चक्की का अगर पिसा हुआ है तो चलिए, चलेगा कुछ हद तक, और या छोटा मशीन से अगर पिसवाते हैं हम लोग धो करके तो वो भी चलेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उस आटा को मैदा की श्रेणी में ही मान करके चला जाए। और उसके बाद ये मुरवा, बाजरा, ये सब आप खाइए, आटा के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को मैदा को अवॉइड करना है। दूसरा चीज़, हम लोगों को चीनी से भी बचना है। चीनी की जगह पर हम लोगों को गुड़ का सेवन करना चाहिए। और ठंडा के समय अब तो आने वाला है तो इसलिए गुड़ का हम लोग को भाई भरपूर सेवन करना चाहिए। पोटासियम का भरपूर मात्रा है और सर्दी वगैरह, कफ जुकाम होने में उसका तासीर भी जो है सो गर्म तासीर है, तो वो हम लोग को फ़ायदा करता है। तो ऐसा हम लोग को करना चाहिए। तो खान पान पर हम लोग को संतुलन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आगे की जो बातें हैं सो उसमें कि चीनी भी हम लोग को कम करना है और फिर तेल को भी अवॉइड करना है। नमक भी हम लोगों को, देखिए नमक, प्राकृतिक नमक उतना ही हम लोगों को ज़रूरी है शरीर को जितना नमक हम लोग को मिलता है।
और उसके अलावा जितना भी नमक है वो हम जितना भी ले रहे हैं वो समझिए कि एक्स्ट्रा नमक ले रहे हैं। तो हम लोग भी आदत से लाचार हैं, तो यथासाध्य उसको कम से कम कीजिए। और क्या उसमें मैं कह सकता हूँ, आप कम से कम कीजिए, जितना कम हो सकता है कीजिए। तो ये तो हुआ खाने का चीज़। और उसके बाद जहाँ तक है पीने का, तो पानी आप कम से कम 3 लीटर तो आपको पीना ही है, सभी को पता है, इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। और कोई मैं जो बता रहा हूँ इसमें कोई नई बात है भी नहीं, मैं केवल पुनर्स्मरण करवा रहा हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि पानी आप मॉर्निंग में कम से कम कोशिश कीजिए कि आधा लीटर से प्लस पी लीजिए। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास तक आप 8 बजे तक पानी पी लीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं, अगर 1 लीटर तक का पानी भी अगर सुबह में कंज्यूम हम लोग कर लेते हैं, तभी हम लोग देख पाएंगे कि 24 घंटा में हम लोग मिनिमम 3 लीटर पानी पी सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप देख पाएंगे कि आपको पानी 2 लीटर भी नहीं होगा। तो ये हम लोग को देखना चाहिए जो कम से कम 3 लीटर पानी हम लोग पी लें, ताकि अन्यथा जो है सो किडनी पर ज़्यादा असर नहीं पड़े और शरीर का संतुलन हो। दूसरी बात ये भी है कि पानी पीना चाहिए, इसका मतलब क्या एक ही बार में पानी पी लेना चाहिए, नहीं। शरीर का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे होता है। तो शरीर को प्रति घंटा 1 गिलास पानी देने का हैबिट डेवलप होना चाहिए। तो यही चीज़ हम लोगों को आज क्या होता है, हम लोग जो आज डायबिटीज़ के शिकार हो जा रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज़ हो रहा है कि हम लोगों को खान पीन का जो कार्बोहाइड्रेट है वो अचानक बॉडी को ज़्यादा मिल जाता है। और फाइबरस भोजन होने से धीरे धीरे वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होने से बॉडी को हमेशा मिलते रहता है एनर्जी। और अचानक एनर्जी हो जाने से इंसुलिन पर जो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि फाइबरस भोजन करें। तो फाइबरस डाइट हम लोग लेते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये खान पान और एक्सरसाइज की बातें हुई। अब स्थिति यह है कि हम लोग को क्या इतना फिर हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं। ये 2 काम आपको करने के बावजूद भी आप देखेंगे कि जो आदमी बहुत ही तरीक़े से खाना खा रहा है और फिर भी जो है सो वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, देखिएगा कि वो आदमी बीमार पड़ जा रहा है। आखिर क्या क्यों हो जा रहा है ऐसा? देखिए, स्वस्थ रहने का सबसे जो मुख्य बातें हैं वो मानसिक स्थिति है। और मानसिक स्थिति में, मानसिक स्थिति का मतलब यह है कि चिंतन की जो दिशा होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आप सकारात्मक चिंतन करते हैं तो सकारात्मक पॉजिटिव एंजाइम का सेक्रेशन होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा एंजाइम आपके शरीर से खुद ब खुद जनरेट होगा और निकलेगा, जो आपके शरीर को सही करेगा, तंदुरुस्त करेगा। लेकिन यदि वैचारिक रूप से दूषित स्थिति बनेगी और तो हम और चिंता और क्लेश की हम स्थिति में रहेंगे, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने चिंतन की जो दिशा है उसे सकारात्मक रखें, भगवान पे भरोसा करें, जो होना है वही होगा। और जो अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है तो समझिए कि वो भगवान के मन का हो रहा है, तो समझिए कि वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमेशा अपने मन का नहीं हो सकता है, अपना मन तो हमेशा बहुत कुछ सोचते रहता है लेकिन उतना हो नहीं पाता है। तो इसका मतलब है कि भगवान के मन का है, और फिर जब होना होगा तो फिर होगा, और हम कर ही क्या सकते हैं। सवाल तो ये भी उठता है ना, जो हम अगर चिंता करें तो चिंता करके क्या उसका समाधान निकाल सकते हैं? अगर समाधान निकलने वाला है तो निकाल करके काम को कर लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम लोगों को चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, और चिंतन करके सोल्यूशन निकालना है। और चिंतन कर लिए, सोल्यूशन निकाल लिए, और अगर हो गया तो हम लोग उसको कर लेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग समय के लिए छोड़ देंगे। समय बहुत मौजूद होता है, और वो उस समय कुछ ना कुछ जो भी होगा वो सही ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों को सकारात्मक सोच की दिशा की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये जो बातें हुई, ये 3 आयाम, मतलब मैं यहाँ आप लोगों को जिक्र किया हूँ कि पहला आयाम जो है सो शरीर की क्रियाएं, दूसरा खान पान पर नियंत्रण, और तीसरा मानसिक सकारात्मक सोच की दिशा। ये 3 आयाम पर अगर हम लोग चिंतन, मनन और विचार करेंगे तो हमको लगता है कि सही स्वास्थ्य को हम लोग पा सकते हैं। और सही स्वास्थ्य पाना हम लोगों को इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम अपने जीवन की जो सारी क्रियाएं हैं और ऐश और मौज है और सारा जो कर्तव्य है, सभी तरह का जो मातृ ऋण, पितृ ऋण और ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम लोग ये काम को नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग जैसे काम करते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं
या घर का भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वास्थ्य ही पूंजी है, स्वास्थ्य ही जीवन है। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य के बिना जो है जो कुछ भी नहीं कर पा सकते हैं। पैसा भी हम धरा के धरा रह जाता है अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो ये आज का एक टॉपिक था कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, और इस पर हम विचार आप लोगों से साझा किए हैं। आप अपने विचार इस पर हम लोगों को दीजिएगा और सुझाव भी आप लोगों से आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।